कहानियाँ हिंदी। ये एक खंडहर गांव था। शाम के 7 बजे का समय था और चारों ओर घोर अंधेरा छाया था। गंगावा एक चट्टान पर बैठी थी। अपने चारों ओर फैले सन्नाटे से वो बुरी तरह भयभीत थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं रास्ता भटक कर इस खंडहर गांव में आ गई। यहाँ इंसान रहते हैं या भूत? तभी हवा में पत्तों की सरसराहट हुई और वो चीख पड़ी। हे भगवान, कौन है? क्या यहाँ कोई है? गंगावा चीखते हुए और दिल पर हाथ रखकर, हे भगवान, कोई मेरी मदद करो। क्या कोई ऐसा नेक इंसान है जो मुझे थोड़ा पानी पिला दे? तभी पास के एक पुराने घर की अटारी से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। कौन है? इस जंगल के बीचों बीच रात के इस समय क्यों चिल्ला रही हो? गंगा चीखते हुए और दिल पर हाथ रखकर, अरे बाप रे, राक्षस बोल उठा। हे भगवान वेंकटेश्वर, मुझे बचाओ। नरसैया हंसते और खांसते हुए, मैं भूत नहीं हूं मां, इंसान हूं। मेरा नाम नरसैया है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम सचमुच इंसान हो? इस खंडहर जगह पर भला इंसान क्यों रहेगा? मुझे यकीन नहीं होता। पहले दीपक जलाओ। जब मैं तुम्हारा चेहरा देख लूंगी तभी भरोसा करूंगी। ठीक है मां, मैं अभी जलाता हूं। नरसैया ने अपनी झोली से पत्थर निकाला और एक छोटा सा अरंडी के तेल का दीपक जलाया। प्रकाश की मध्यम लौ में उसका झुर्रीदार चेहरा और सफेद दाढ़ी दिखाई देने लगी। आप तो बिल्कुल इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दादाजी, सब कहते हैं कि ये जगह अच्छी नहीं है। यहाँ भूत घूमते हैं, है ना? आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? नरसैया दीपक पकड़े हुए झोपड़ी की ओर आते हुए, भूत बाहर नहीं, डरने वाले के मन में होते हैं। आओ, मेरे घर के भीतर आ जाओ। बाहर बैठोगी तो ठंडी हवा में कांपने लगोगी। आती हूँ, पर मेरे पैर में मोच आ गई है। चलना मुश्किल है। अगर मेरे कर्मों का फल न होता तो मैं इस रास्ते आती ही क्यों? गंगावा लंगड़ाते हुए नरसैया के घर के बरामदे में बैठ गई। नरसैया ने उसे एक पात्र में पानी दिया। लीजिए, ये हमारे घर के पीछे वाले कुएं का पानी है। ये अमृत के समान मीठा है। वाह, सच कहा आपने। गला तर हो गया, वरना जान ही निकल जाती। आपने अपना नाम क्या बताया था? नरसैया? जी हाँ, सब मुझे अकेला नरसैया कहते हैं। और आप कौन हैं? इस उम्र में इतना बोझ ढोकर कहाँ जा रही हैं? मेरा नाम गंगावा है। मैं पास के रामपुरम से हूँ और मंडी में सब्जियां बेचती हूँ। रास्ते में बैलगाड़ी के बैल डर कर भाग गए और गाड़ी का धुरा भी टूट गया। मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए रास्ता भटक कर यहाँ आ गई। ओह, कितनी मुश्किल बात है। खैर, आप सही सलामत यहाँ तक पहुँच गईं, यही बहुत है। आज रात यहीं रुकिए, सुबह होते ही निकल जाना। यहाँ, इस जर्जर घर में? मुझे डर लग रहा है नरसैया जी। आप इस निर्जन गांव में अकेले कैसे रहते हैं? क्या आपकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं? हैं गंगावा, लेकिन वे शहर में रहते हैं। वे इस गांव से डरते हैं। यहाँ की हालत देखकर सब चले गए, लेकिन मैं अपनी इस मिट्टी को नहीं छोड़ सका और यहीं रुक गया। मैं उस दिन से इसी गांव में रह रहा हूँ। अगर ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? जब सब चले गए तो आपको भी चले जाना चाहिए था। इस गांव में सिर्फ एक ही इंसान है कहलाने में भला क्या बड़प्पन है? बड़प्पन के लिए नहीं गंगावा, बल्कि संतोष के लिए। मेरे पिता ने ये घर बनाया। मेरी माँ ने मुझे इसी आंगन में पाल पोस कर बड़ा किया। उन यादों को छोड़कर शहर के तंग कमरों में रहना मेरे बस की बात नहीं। मैं यहाँ का राजा हूँ। ये पेड़, ये हवा, ये पक्षी, ये सब मेरा परिवार है। लेकिन असली डर तो आधी रात को लगेगा। मैंने सुना है कि इस गांव में रात को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सच है? आवाजें तो सूखी पत्तियों के हवा में रगड़ने की भी होती हैं। अगर आप डर का चश्मा पहन लें तो हिलती हुई टहनी भी भूत जैसी लगती है। खैर, आपको भूख लगी होगी। मेरे पास ज्वार का आटा है, मैं उसकी राबड़ी बनाकर खा लेता हूं। नहीं, आप कष्ट ना करें। मैं थोड़ा पानी पीकर सो जाऊंगी। नहीं मां, अगर मैं मेहमान को भूखा सुला दूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं चूल्हा जलाता हूं, आप बस थोड़ा आटा गूंथने में मदद कर दीजिए। गंगावा उठी और रसोई में जाकर चूल्हे के पास बैठ गई। गंगा चूल्हे में लकड़ी डालते हुए, घर पुराना है,
पर आपने इसे बहुत साफ रखा है। आप अकेले होते हुए भी बहुत सलीकेदार है। बिल्कुल गंगावा, जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। घर तो लक्ष्मी का रूप है, इसे साफ रखने से मन को शांति मिलती है। सच कहा। मेरे घर को देखिए, बहुएं हैं, बेटे हैं, पर घर हमेशा बाजार जैसा बिखरा रहता है। कोई किसी से खुश नहीं है, हर दिन झगड़े होते हैं। वे कहते हैं, बुढ़िया उस कोने में बैठी रहो, पर कोई ये नहीं पूछता कि खाना खाया या नहीं। इसीलिए मैं इस उम्र में भी सब्जियां बेचकर अपना पेट पाल रही हूँ। नरसैया आटा गूंथते हुए, देखा गंगावा, लोग पास होकर भी तुम अकेली हो और मैं यहां अकेला होकर भी सबके साथ हूं। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, बल्कि प्रेम और जुड़ाव की कमी से आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा घर तो लोगों से भरा जंगल है और आपका घर बिना लोगों का मंदिर। दोनों ने मिलकर खाना खाया। तभी दूर से सियार के रोने की आवाज आई और गंगावा सहम गई। सुना आपने? सियार की आवाज। इसका मतलब है आसपास कुछ बुरा होने वाला है। चलिए दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये सियार है मां, शेर नहीं। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करते हैं। डरो मत। नहीं, इस कस्बे में कुछ तो बहुत शक्तिशाली है। आप चाहे जितना भी कहें, यहाँ अकेले रहना जोखिम भरा है। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? पहले तो ये किसी बुरे सपने जैसा लगता था। जब सब चले जाते थे तो मैं रात को रोती थी। हर छोटी सी आवाज पर मैं उत्तेजित हो जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? एक रात चोर आए। वे मेरे घर का सामान चुराना चाहते थे। मैं अकेला था, मेरे हाथ में बस एक लाठी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं डरूंगा तो कोई मुझे बचाएगा नहीं। मैं चोरों पर जोर से हंस पड़ा। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरी तन्हाई दूर करने आए हो? मैं पागलों की तरह चिल्लाया। ओह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे देखा और सोचा कि वो पागल है और उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरी चीखों से डर कर वे भाग गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर हम हिम्मत दिखाएं तो समस्या खुद डर के मारे भाग जाएगी। उस दिन से मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता था। मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं नर्स, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये संभव है। जिसे हम शत्रु समझते हैं वही हमें डराता है। मैंने इस अंधकार, इस सन्नाटे को मित्र बना लिया है। इसीलिए लोग सोचते हैं इस गांव में तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन मैं प्रकृति के साथ ऐसे घुल-मिल जाता हूं मानो 100 लोगों के साथ। जब वे बातें कर रहे थे तभी घर के पीछे आंगन में डाब की आवाज सुनाई दी। गंगावा चौंक गई और उसने नरसैया का हाथ कसकर पकड़ लिया। नरसिया जी, क्या आपने सुना? कोई उछल पड़ा। जरूर चोर होंगे या भूत। गंगावा के हाथ पर शांति से थपथपाते हुए, रुको, मैं देखता हूं कौन है। नहीं नहीं, वहां मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं यहां हूं, तुम भी आओ। चलो देखते हैं कौन है। वे दोनों धीरे धीरे आंगन की ओर चले। वहां एक बूढ़ा बैल गिर गया था और उठने की कोशिश कर रहा था। वह गंगावा की गाड़ी से बंधे बैल जैसा लग रहा था। अरे, ये मेरी भैंस है। मुझे लगा था कि वो रास्ते में भाग गए। यहाँ कैसे पहुंचे? देखा, जानवर भी आश्रय ढूंढ लेते हैं। ये यहां से निकलने का रास्ता खोजते हुए आया था। दुर्भाग्यवश लगता है इसके पैर में चोट लग गई है। नरसिया ने लालटेन नीचे रख दी, बैल के पास गई, उसे सहलाया और उसके पैर की जांच की। तुम्हें बहुत गहरा घाव लगा है। गंगावा, जाओ और हल्दी और नारियल का तेल ले आओ। मैं इस पर पट्टी बांध दूंगी। ये लीजिए नरसैया जी, कितना दुख की बात है। मेरा भैंस ने सब कुछ खो दिया है। नरसिया ने बड़े धैर्य से बैल को दवा दी, उसकी पुरानी पट्टी फाड़कर उस पर फिर से बांध दी। बैल शांत हो गया। कोई बात नहीं, हड्डी टूटी नहीं है। 2 दिन आराम करना ही काफी है। लेकिन गंगावा, तुम इसे अभी अपने साथ नहीं ले जा सकती। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो कल सुबह घर जाना है। आप जाइए, इस बसवन्ना को यहीं छोड़ दीजिए। मैं इसका ख्याल रखूंगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे खुद आपके गांव ले जाऊंगा। आप इंसान नहीं है सैमी, आप तो भगवान हैं।
मैंने सोचा था कि आप कोई शैतान या पागल हैं, लेकिन आप में जो इंसानियत है वो तो उस शहर के बड़े बड़े लोगों में भी नहीं है। एक मूक प्राणी के लिए आपने जो सेवा की है उसे देखकर मेरा हृदय भर आया है। गंगावा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? सब कहते हैं इस गांव में तो एक ही आदमी था, लेकिन देखो अब तुम आ गई हो और ये बसवन्ना भी आ गया है। अब हम 3 हो गए हैं। जब जरूरत होती है तो भगवान हमें भेज देते हैं। भोर हो चुकी है। सूर्य की किरणें खंडहर हो चुके गांव पर पड़ रही हैं। रात में डरावना दिखने वाला ये गांव अब पक्षियों के चहचहाने से शांत और सुंदर लग रहा है। नरसैया, मैं जा रहा हूँ। पिछली रात तुमने मुझे जो परेशानी दी और जो हिम्मत दी उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अलविदा गंगावा, ध्यान से जाओ। बसवन्ना के बारे में भूल जाओ, मैं यहां हूं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जरूर। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? आप रामपुरम में हमारे घर पर रह सकते हैं। वहां आपको साथ मिलेगा और हमें एक दिशा मिलेगी। आप इस खंडहर शहर में और कितने साल रहेंगे? नहीं गंगावा, अगर मैं किसी दूसरे गांव में साथी की तलाश में चली जाऊं तो इस गांव की देखभाल कौन करेगा? इन पेड़ों को पानी कौन देगा? इन पक्षियों को दाना कौन खिलाएगा? अगर मैं चली जाऊं तो ये गांव सचमुच मर जाएगा। जब तक मैं यहां हूं तब तक ये विश्वास बना रहेगा कि इस गांव में कोई तो है। मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता नर्स। आप अकेले भी 100 लोगों के बराबर हैं। मैं जा रहा हूं। गंगावा चली गई। नरसैया अपने घर की चटाई पर बैठा उस रास्ते को देख रहा था जिस पर वो जा रही थी। बसवन्ना उसके बगल में धीरे धीरे घास चर रहा था। गंगावा के चले जाने के बाद नरसैया अपनी दिनचर्या में वापस लौट आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसे एक बार फिर ये साबित हो गया था कि उसका अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। पादुगाली के खंडहर हो चुके गांव में भले ही एक ही व्यक्ति हो, लेकिन उस एक व्यक्ति में दुनिया का सारा प्यार समाया हुआ था। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हम कैसे हैं। यदि हमारे मन में शांति और परोपकार की भावना हो तो हम जंगल में भी सुखी जीवन जी सकते हैं। रामगिरी गांव, भयंकर सूखे का समय। पूरा गांव सूख गया है। कुएं सूख चुके हैं। नरसैया अपने घर के चबूतरे पर उदास बैठा है। गौरम्मा खाली घड़ा जमीन पर पटकते हुए कही, अजी, और कितनी देर ऐसे बैठे रहेंगे? घर में एक बूंद पानी नहीं है। गांव के कुएं में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं निकल रहा। गायों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है, वे मर रही हैं। मैं क्या करूं गौरम्मा? आसमान की ओर देखो तो बादलों का टुकड़ा नहीं है, जमीन की ओर देखो तो दरारों के सिवा कुछ नहीं है। अगर वरुण देव ही कृपा ना करें तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान के भरोसे बैठने से पेट नहीं भरता। कोई रास्ता ढूंढिए। बगल वाले गांव के लोग बैलगाड़ियों पर मीलों दूर जाकर पानी ला रहे हैं और आप यहाँ से हिलते तक नहीं। बगल वाले गांव तक जाने के लिए बैलों में जान भी तो होनी चाहिए। उनके लिए ना चारा है ना पानी, वे गाड़ी नहीं खींच सकते। पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए। फिर उस पहाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? कल रात मैंने देखा था, वो जो बुढ़िया है ना, गंगम्मा, उसकी झोपड़ी के पास पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पानी है। उस राक्षस पहाड़ी पर? वहां पानी कहां से आएगा? वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। वो बुढ़िया कोई जादू टोना करती होगी। जादू है या रहस्य मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हरियाली है। नीचे हम सूख रहे हैं और ऊपर वह मजे में है। आप कुछ भी कहें, उसके पास कोई गुप्त जल स्रोत है। जाकर पूछिए। उस पहाड़ी पर चढ़ते ही जान निकल जाती है। ऊपर से वो गंगम्मा अच्छी औरत नहीं है। सुना है कोई ऊपर जाता है तो वो कुत्ते छोड़ देती है और पत्थर मारती है। पानी चाहिए तो पत्थर खाने के लिए भी तैयार रहना होगा, वरना हम और हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। आपकी मर्जी। इतना कहकर वो भड़ा लेकर गुस्से में अंदर चली गई। शायद गौरम्मा सही कह रही है। उस पहाड़ी पर जरूर कोई जलधारा होगी, वरना वो बुढ़िया इतने दिनों से वहां कैसे जीवित है। मुझे इस बारे में मल्लेशम से बात करनी चाहिए। नरसैया चौपाल पर गया, जहां मल्लेशम उदास बैठा था। क्या बात है मल्लेशम, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तुम्हारे खेत में भी दरारें आ गई हैं? दरारें नहीं नरसैया, जमीन पूरी फट गई है। इस साल फसल तो छोड़ो, हमारा जीना भी मुश्किल लग रहा है। भगवान की आंखें फूट गई हैं। भगवान को छोड़ो,
मुझे एक शक है, वो जो पहाड़ी पर गंगम्मा रहती है, उसे देखा है? हाँ, वही पागल बुढ़िया ना, उसका क्या? वो पागल नहीं, बहुत चालाक है। मेरी पत्नी ने बताया कि पहाड़ी पर पेड़ हरे भरे हैं। जब पूरा गांव सूख रहा है तो वहां पानी कैसे है? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने उसे कभी नीचे आकर पानी ले जाते नहीं देखा। इसका मतलब ऊपर कोई पानी का सोता है। वही तो, अगर हमें वो मिल जाए तो हम उसे नीचे मोड़ सकते हैं, या कम से कम घरों में तो ला ही सकते हैं। लेकिन वो बुढ़िया किसी को ऊपर आने नहीं देती। आने नहीं देगी तो क्या हम मान जाएंगे? हम जाकर उसे सख्ती से पूछेंगे। पूरा गांव मर रहा है और वह अकेले पानी छिपा कर बैठी है। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। लोग कहते हैं उसके पास कुछ शक्तियां हैं। हमें सावधानी से जाना होगा। हम अपने साथ गांव के पुजारी सोमलिंगम जी को भी ले चलते हैं। उनके रहते उसका जादू काम नहीं करेगा। अच्छा विचार है, चलो सोमलिंगम जी से मिलते हैं। आज गंगम्मा का राज खुल कर रहेगा। नरसैया, मल्लेशम और सोमलिंगम लाठियां लेकर पहाड़ी चढ़ने लगे। कड़ी धूप थी और रास्ते में पत्थर और कांटे थे। ओ नरसैया, अब मुझसे नहीं होगा। इस उम्र में पहाड़ चढ़वा रहे हो? क्या सच में वहां पानी होगा? जरूर होगा स्वामी, वरना वो बुढ़िया कैसे जीती? थोड़ा धैर्य रखें। देखिए, ऊपर झोपड़ी दिख रही है। देखो, वहां कोई खड़ा होकर देख रहा है। शायद गंगम्मा ही है। उसके हाथ में कुछ है। हाथ में क्या है? तलवार, लाठी या जादू की छड़ी? लाठी ही लग रही है। डरिए मत, हम 3 हैं और वो अकेली। गंगम्मा, ओ गंगम्मा! ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट सुनाई दी। देखा, बोल नहीं रही है। हमें देखकर कोई चाल चल रही होगी। सावधान रहना। तीनों बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां एक छोटा सा समतल मैदान था। बीच में एक फूस की झोपड़ी, चारों ओर घने पेड़ और एक छोटा सा बगीचा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां हवा ठंडी थी। वाह, ये क्या है? नीचे नरक जैसा है और ऊपर स्वर्ग। कितनी ठंडक है यहाँ। इन पेड़ों को देखो, केला, अमरूद, नींबू सब हरे भरे हैं। पक्का यहाँ पानी है। गंगम्मा पेड़ों के पीछे से बाहर आते हुए गंभीर स्वर में, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? मेरी अनुमति के बिना इस पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ माँ, हम लड़ने नहीं आए हैं, प्यास की वजह से आए हैं। हाँ गंगम्मा, गांव में एक बूंद पानी नहीं है। तुम यहाँ मजे से रह रही हो। हमें अपना जल स्रोत दिखाओ। जल स्रोत? तुम लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है। यहाँ कोई कुआं या जादू नहीं है। जो कुछ है, ये पेड़ और प्रकृति माँ है। झूठ मत बोलो गंगम्मा। बिना पानी के पेड़ कैसे जीवित रहेंगे? तुमने पानी छिपा रखा है। अगर नहीं दिखाया तो हम खुद ढूंढ लेंगे। ढूंढ लो, तुम्हारी मर्जी। अगर मिले तो ले जाना। नरसैया और मल्लेशम बगीचे में ढूंढने लगे। सोमलिंगम गंगम्मा के पास डरकर खड़े रहे। यहाँ तो कोई कुआं नहीं दिख रहा। फिर इन पेड़ों की जड़ों में नमी कहाँ से आई? मल्लेशम एक बड़ी चट्टान के पीछे देखते हुए, ओ नरसैया, इधर आ, यहाँ एक गड्ढा है। नरसैया दौड़कर गया। वहां एक छोटा सा पथरीला गड्ढा था जिसमें बहुत कम पानी धीरे धीरे रिस रहा था। पानी बूंद बूंद टपक रहा था। बस यही? ये तो कोई छोटा सा सोता लग रहा है, लेकिन इसमें तो घड़ा डुबोने जितना पानी भी नहीं है। तभी गंगम्मा वहां आ गई। देख लिया, यही मेरी संपत्ति है। पहाड़ी चट्टानों के बीच से बूंद बूंद रिसने वाला पानी। पूरी रात बीतने पर सुबह तक एक छोटा घड़ा भरता है। मतलब यहाँ कोई बड़ा झरना नहीं है, बस यही पानी है। हाँ, यही पानी मेरे पेड़ों और पहाड़ी के पक्षियों का सहारा है। तो ये पेड़ इतने हरे भरे कैसे हैं? जब हमारे खेतों के बोरवेल सूख गए तो तुमने इन बूंदों से इतना बड़ा बगीचा कैसे उगाया? गंगम्मा एक पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ दिखाते हुए, देखो नरसैया, मैं पानी को बर्बाद नहीं करती। मेरे नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी
और बारिश में चट्टानों से बहने वाला पानी। मैंने ऐसी नालियां बनाई हैं कि सब कुछ इन पेड़ों की जड़ों में जाए। मैं एक बूंद भी बेकार नहीं होने देती। तुम लोग नीचे क्या करते हो? बाल्टियों भर पानी सड़कों पर बहा देते हो। इसीलिए तुम्हें सूखा मिला और मुझे हरियाली। बाप रे, इस बुढ़िया में कितनी समझदारी है। हम खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन जो ज्ञान इसके पास है वह हमारे पास नहीं है। ये समझदारी नहीं स्वामी, डर है। प्रकृति का डर होना चाहिए और भक्ति भी। जो उसने दिया है उसे सहेज कर इस्तेमाल करना चाहिए, लूटना नहीं। तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेली हूँ, लेकिन मैं इन पेड़ों, हवा और इस छोटे से सोते के साथ अपना घर बसाए हुए हूँ। नरसैया शर्म से सिर झुकाते हुए, हमने तुम्हें गलत समझा गंगम्मा। हमें लगा तुमने पानी छिपाया है, पर तुमने तो पानी को बचाया है। लेकिन गंगम्मा, अब हमारा क्या होगा? नीचे लोग प्यासे मर रहे हैं। क्या पीने के लिए भी पानी नहीं दोगी? मेरे पास बहुत कम है, लेकिन प्यासे को खाली हाथ लौटाना धर्म नहीं है। इसमें कल का पानी है, पियो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर गांव की प्यास बुझानी है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तीनों ने तृप्ति से पानी पिया। वह पानी बहुत मीठा और ठंडा था। आहा, गला तर हो गया माँ, जान में जान आ गई। गंगम्मा, तुमने सच कहा। हमें पानी की कीमत नहीं पता थी और हमने उसे बेदर्दी से बहाया। अब एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमें कोई रास्ता दिखाओ। रास्ता तुम्हारे हाथों में ही है नरसैया। इस पहाड़ी पर जब बारिश होती है तो सारा पानी नीचे बह जाता है। तुम्हारे गांव के तालाब की सफाई हुए कितने साल हो गए? 10 साल से ऊपर हो गए होंगे गंगम्मा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही तुम्हारी गलती है। तुमने तालाब को मार दिया। अब पानी नहीं है तो रो रहे हो। कल से ही गांव के लोगों को इकट्ठा करो और तालाब की सफाई करो। मॉनसून आने वाला है, एक बारिश भी काफी होगी। अगर तालाब भर गया तो तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे इस छोटे से गड्ढे पर उम्मीद मत रखो। ये सिर्फ मेरे लिए ही काफी है। सच है नरसैया, हम आलसी हो गए थे और प्रकृति को भूल गए थे। ये बुढ़िया इस उम्र में पहाड़ पर एक एक बूंद बचाकर जी रही है। गंगम्मा, आज तुमने हमारी आंखें गांव की देवी हो। हम सब तुम्हें पागल समझते थे, पर असली पागल तो हम थे। हम आपको समझ नहीं पाए। आप सच में महान हो। तारीफ छोड़ो और काम पर लगो। फिर प्यास लगे तो आ जाना। जब तक ये गंगम्मा है पानी की कमी नहीं होगी। पर गांव के लिए पानी चाहिए तो मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। जरूर माँ, मैं कल मंदिर में सबको तुम्हारी बात बताऊंगा और सबको प्रेरित करूंगा। नरसैया, मल्लेश्म और सोमलिंगम पहाड़ी से नीचे उतर आए। उनके चेहरों पर निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और संकल्प था। गौरम्मा, अजी, पानी लाए? उस बुढ़िया ने क्या कहा? क्या उसने भगा दिया? नहीं गौरम्मा, पानी तो नहीं लाए, पर ज्ञान लेकर आए हैं। उस बुढ़िया ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ गौरम्मा जी, कल से गांव का हर आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर तालाब पर आएगा। अपना पानी हमें खुद ही कमाना होगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आपके चेहरों की चमक देखकर लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। अगले दिन से रामगिरी गांव में बदलाव शुरू हो गया। गंगम्मा के कहे अनुसार पूरे गांव ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू कर दी। उसी साल अच्छी बारिश हुई, तालाब भर गया, कुओं में पानी आ गया और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन जब भी सूखा पड़ता या लोग पानी की कीमत भूल जाते तो वे उस पहाड़ी की ओर देखते थे। वहाँ अकेली रहने वाली गंगम्मा प्रकृति की रक्षक और गांव की गुरु बनकर खड़ी थी। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और भविष्य के लिए पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अकेले होकर भी जो पास है उसमें संतुष्ट और समझदारी से जीना ही जीवन की असली कला है।